दोस्तों हमारा जो पहला चैनल है ट्रिक समन, अब यहाँ पर क्या है 2 हफ्तों के लिए स्ट्राइक आई हुई है, तो फिलहाल हम साइबरहैक्स पर ही वीडियोस डालते रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसे समझें अच्छी तरह से, आप इन चीज़ों को रटें। ये बस मैंने ऐसे ही बनाया है दोस्तों। आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आई या नहीं है। बस आज का वीडियो आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल हिंदी में आपके लिए एक पूरी की पूरी सीरीज इसके लिए भी डाल दूँगा। तो चलिए आज हम क्रिएट करते हैं एक नेविगेशन मेन्यू बार। ठीक है, एक नेविगेशन मेन्यू हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आपने वेबसाइट में देखा होगा, ऊपर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शंस जो हैं वो आते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं फ़िलहाल के लिए अपना जो ब्राउज़र है उसे मिनिमाइज करता हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सिंपली रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके इसे जो है ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इस जो ब्राउज़र है इसे कट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं एक सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और इसका नाम मैंने रख दिया नया बार। ठीक है दोस्तों, मैंने बस नया बार नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और चलिए मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे ओपन करने के बाद में यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं इमेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, इमेजेस नाम से मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर कोई भी इमेज जो है वो डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं अपना जो है यहाँ पर से माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम चलते हैं अपनी इमेज गैलरी पे। तो चलिए मैं कोई भी रैंडमली इमेजेस यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे कि अगर चलिए मैं ये वाला इमेज उठा लेता हूँ और साथ ही साथ एक लोगो भी उठा करके अपने इस वाले फ़ोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया था मैंने इसके अंदर इमेजेस नाम से एक फ़ोल्डर, एक जो इमेज है वो सब डाल दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमें 2 चीज़ें और डालनी है। पहला एक CSS नाम से फ़ोल्डर बनेगा और दूसरा बनेगा एक index.html, क्योंकि हम HTML और CSS में वर्क करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आप चाहें तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, एटम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नोटपैड++ का। सभी में काम बिल्कुल वही होता है दोस्तों, बस उनके जो थोड़े बहुत फंक्शंस हैं वो अलग हो सकते हैं, बाकी कोडिंग आपकी वही रहेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर से जाता हूँ और विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसे ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चलिए मैं इन दोनों को कट कर देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद में हम जो है अपने उस फोल्डर को ओपन करेंगे, क्योंकि हम जो है फाइल्स भी वहाँ पर इसी की मदद से क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए मैं फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद में मैं जो है ओपन फोल्डर पे चला जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो आपको दिखाने के लिए है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ समझना है। बस अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को कितना समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने 9 बार पे गया और यहाँ पर जो है सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया। तो ये जो फोल्डर है ये हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने इमेजेस नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमने 2 इमेजेस रखे हुए थे, तो जो कि यहाँ पर पहले से है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर और क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे फ़ोल्डर के लिए और यहाँ पर क्लिक करके हम इसे CSS नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, CSS नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद में हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे index.html। ठीक है, index.html नाम से। दोस्तों आप नाम कुछ भी दें, लेकिन ध्यान रखें कि इसका जो एक्सटेंशन है वो HTML होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसे एंटर करता हूँ। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए कुछ भी अभी टेक्स्ट एडिटर नहीं है, आप यूज करना चाहते हैं, इंटरनेट भी नहीं है, तो यार कोई दिक्कत नहीं, नोटपैड में कर लो, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बस आपको टाइप ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो आपको जो है काफ़ी सारा शॉर्टकट्स दे देता है ताकि आपका समय बच जाए। तो चलिए मैं वेलकम वाले पेज को यहाँ से कट कर देता हूँ और index.html यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो चलिए मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। और फिर आप देख सकते हैं ये जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था डेस्कटॉप के अंदर, ये देखिए इसे मैं जैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक फ़ोल्डर और यहाँ पर बन करके आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने विजुअल स्टूडियो कोड से इसे अभी क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे भी कट कर देता हूँ और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जो करना है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है एक एक्सटेंशन जो है इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है लाइव सर्वर लिख करके जो है सर्च कर देना है। खैर दोस्तों मेरा भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है आपका लाइव सर्वर। आप जैसे ही लाइव सर्वर सर्च करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, इसे आपको यहाँ पर से क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है लाइव अपने कोडिंग को चेक कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैं इसे जो है कट कर देता हूँ
और अब जो है हम यहाँ पर चलते हैं अपने फाइल्स वाले ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम index.html पर कुछ कोडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वेबसाइट बनता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, मेन जो है वो यही है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से कोडिंग लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है एक एमेट होता है। तो इसके साथ में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक ये वाला जो बटन है, ये जो आइकॉन है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे अगर मैं डाल दूँ तो और यहाँ पर एंटर कर दूँ तो गाइस ये जो है हमारे सामने पूरी की पूरी बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ गई। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको नोटपैड में टाइप करनी पड़ती अगर आप नॉर्मल नोटपैड इस्तेमाल करते, बट इसने हमारा कितना सारा समय यहाँ पर बचा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब बाकी चीज़ें तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको समझाई थी, जो मैंने एक HTML के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। यहाँ पर हेड है दोस्तों, किसी भी वेबसाइट के अंदर हेड होता है, बॉडी होता है और उसका जो होता है वो टाइटल होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो भी हम करेंगे वो बॉडी के अंदर करेंगे और हेड के अंदर हम दूसरी चीज़ों को डालेंगे, जैसे कि अगर हम सबके लिए फॉन्ट वगैरह देना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली सेट करना चाहते हैं, या फिर हम अपने CSS या जावास्क्रिप्ट को लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी हमारी बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ चुकी है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि दिस इज माई वेबसाइट, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज माई वेबसाइट और मैंने इसे कर दिया यहाँ पर से सेव, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमने लाइव सर्वर यहाँ पर से इंस्टॉल किया था फ्रेंड्स। ये जो लाइव सर्वर है इसे हमने यहाँ से इंस्टॉल किया था। तो लाइव सर्वर हमने क्यों इंस्टॉल किया था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अल्ट के साथ L और O को प्रेस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप अल्ट के साथ L और O प्रेस ना करके यहाँ भी क्लिक करते हैं, जो गो लाइव आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका लाइव सर्वर यहाँ से चल जाएगा और आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज माई वेबसाइट लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही तरीके से रन कर रहा है। अब हम इसके अंदर एक नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे, एक नेविगेशन बनाएंगे यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर जो है हम अपना लोगो डालेंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसीज़ के पेजेस यहाँ पर रहेंगे और साथ ही साथ एक सर्च बॉक्स भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस तरह का जो है नेविगेशन बनाने वाले हैं। तो चलिए जो है मैं इस ब्राउज़र को फ़िलहाल फिर से कट कर देता हूँ और यहाँ पर जो हेडिंग है दोस्तों टाइटल को हम जो है मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 बार, ठीक है फ्रेंड्स। 9 बार मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्योंकि हम नेविगेशन बार यहाँ पर से क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें जो है HTML पर वर्क करना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने CSS को लिंक करेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूजन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस देखते जाइए, क्योंकि मैं इसका एक बिल्कुल ही अच्छा से ट्यूटोरियल तो लाने वाला हूँ ही और आपको जो है इसकी डिटेल्स आराम से मिल जाएंगी गूगल पर भी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ CSS पर और CSS पर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं दूंगा style.css, ठीक है फ्रेंड्स। style.css यहाँ पर हम दे देंगे। तो चलिए मैंने style.css टाइप कर दिया तो हमारे सामने एक CSS की फाइल आकर के बन करके आ गई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा फोल्डर है तो ये जो CSS है ये इसके अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर हम इसे index.html में लिंक करेंगे तो हम पहले CSS फोल्डर को ओपन करेंगे और फिर इसके अंदर style.css हमारा लिंक होगा। तो चलिए हम इसे HTML पर कैसे लिंक करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर एंटर करा और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया लिंक, ठीक है। एमेट है दोस्तों, मैंने एंटर मार दिया तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर होकर के आ गया। बिल्कुल आप भी एमेट इस्तेमाल करें और अपना बहुत सारा समय यहाँ पर से बचा लें। तो href जो है यहाँ पर आपको शो कर रहा है, यहाँ पर हमें लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम CSS टाइप करेंगे क्योंकि हमारे पास एक CSS नाम की जो फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर हमारा स्टाइल शीट पड़ा है। तो CSS के अंदर अगर हम डालेंगे स्लैश तो style.css यहाँ पर आ चुका है जो कि हमारे CSS के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो style.css है वो लिंक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम थोड़ा सा समय बचाते हुए जल्दी से अब अपने स्पीड देते हैं अपनी वर्क को। तो चलिए दिस इज माई वेबसाइट को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर अब हम दोस्तों कुछ खास चीज़ें ऐड करेंगे। ये हमारा मेन कोडिंग होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया बार बनाता हूँ, ठीक है। क्या बनाऊँगा, मैं यहाँ पर बनाऊँगा नया बार। तो नया बार जो होता है वो हमारा होता है टैग और इसके साथ हम एक क्लास ऐड करेंगे। उस क्लास का नाम हम दे देंगे यहाँ पर नया बार, ठीक है दोस्तों। nab.navbar बार हम यहाँ पर देंगे। दोस्तों बिल्कुल आपको आसान लगे इसलिए मैंने बिल्कुल वैसा ही नाम दिया है क्योंकि हम एक नया बार बना रहे हैं। तो नया हमारा टैग हो गया, इसके अंदर हमने एक क्लास दे दी नया बार करके, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम एक UL क्रिएट करेंगे, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो UL हम यहाँ पर से क्रिएट करेंगे। अब डॉट करके हम इसको भी एक क्लास दे देंगे। दोस्तों क्लास क्यों देते हैं, ताकि हम उस पर जो है कोई भी चेंजेस कर सकें, क्योंकि स्टाइल शीट से हम क्या करते हैं, हम उसे जो है चेंजेस उसके अंदर कलर वगैरह उसके स्टाइल्स को चेंज करते हैं। तो UL का जो हम क्लास देंगे
उसे हम चलिए कर देते हैं नैव लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैंने नैव लिस्ट नाम से एक क्लास इसे दे दी। इसके अंदर हम करेंगे li। दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप किसी के साथ स्टार लगा देते हैं, जैसे अगर हमें li चाहिए, ठीक है, लिस्ट जो है हमें चाहिए, मतलब 4 हमें यहाँ पर ऑप्शंस चाहिए, होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट, जो भी करके हम 4 पेज यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ 4 और हम इसे कर देते हैं एंटर। तो हमारे सामने बिल्कुल 4 li बन करके आ गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको एक और चीज़ बताते हैं, मल्टी कर्सर, यानी कि अगर आप अल्ट को दबाए दबाए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कर्सर यहाँ पर 2 हो गए। चलिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ, 3 हो गए, और फिर से क्लिक करता हूँ तो 4 हो गए। यहाँ पर मैं एंगल ब्रैकेट डाल के ए टाइप करूँगा तो ए यहाँ पर आ चुका है गाइज। यहाँ पर अब हम लिखेंगे href, और href लिखने के बाद यहाँ पर हम सिंपल से कर देते हैं हैश। ठीक है फ्रेंड्स, हैश करने के बाद हमें एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो आप देख सकते हैं ए का जो एक और टैग है वो बन करके आ गया। चलिए हम सबके अंदर जो है होम ऐड कर देते हैं, और मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए 9 बार हम लोगों ने क्यों क्रिएट करा, क्योंकि हमें सबसे पहले एक नेविगेशन बार बनाना है। तो हमने एक पूरा का पूरा एक कंटेनर यहाँ पर से बना दिया हमारा नैव बार। उसके अंदर हमें चाहिए नैव लिस्ट। ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए हमें, नैव लिस्ट, यानी कि होम, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट्स। तो चलिए मैं इसे भी टाइप कर देता हूँ, होम कर देते हैं हम इसे, और इसे कर देते हैं अबाउट। ये हमें लिखा हुआ मिलेगा जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पर चलिए हम डाल देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, चलिए प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, हमने इतना सब कुछ यहाँ पर से टाइप कर दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर से जो है अपना लोगो भी चलिए ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इतना आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्ट के साथ एल और ओ को प्रेस कर देना है। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि हमने जो यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर से आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इस नैव लिस्ट के अंदर अपना लोगो भी ऐड कर देंगे। तो हम फिर से एक डिव क्रिएट करेंगे दोस्तों, div.logo, क्योंकि हम जो है लोगो नाम से इसे क्लास दे देंगे। ठीक है, क्लास देना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि आप उस चीज़ पर एडिटिंग कर सकें। जब हम CSS में भी जाएंगे तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मैंने लोगो डाल दिया दोस्तों। लोगो के अंदर हमें क्या करना है, हमें डालना है कि इमेज। तो चलिए मैंने इमेज डाल दिया। इमेज हमारा कहाँ पड़ा है दोस्तों, इमेजेस फोल्डर के अंदर। जैसे हमने अभी CSS को लिंक किया था तो हम सबसे पहले इमेजेस यहाँ पर से लिख देंगे, और इमेजेस लिखने के बाद जब हम स्लैश डालेंगे तो हमारे पास जो इमेजेस हैं वो आ चुके हैं। तो bg.jpg दोस्तों, jpg मतलब क्या है कि ये जो है bg.jpg ये हमारे बैकग्राउंड के लिए इमेज हमने इसे रखा था। तो चलिए bg.jpg है, और .png दोस्तों, png का जो इमेज होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है गाइस, चलिए bg.jpg मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। और अल्ट टेक्स्ट जो होता है दोस्तों, चलिए इसे हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं है, वो बाद में समझेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया सेव। अब आप देखेंगे कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके गाइस, तो जैसे कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर से क्या, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें bg.jpg नहीं लेना था, हमें यहाँ पर लेना था लोगो। हम यहाँ पर बैकग्राउंड सेट नहीं कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर हम trixraman.png यहाँ पर लेंगे और इसे हम सेव करेंगे। तब आप देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो लोगो है वो यहाँ आ चुका है, और जो अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी सब आ चुकी है। यानी कि हमारे नेविगेशन बार के अंदर क्या क्या रहेगा, लोगो रहेगा और ये सब रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हम एक और जो है यहाँ पर से क्रिएट करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए ये नैव के अंदर हम इसे डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक राइट नैव क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा div.right right एंड देन नाउ। ठीक है, राइट नेविगेशन बार हम यहाँ पर से क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर राइट नैव क्रिएट कर दिया। चलिए कोई नहीं, छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पर डॉट नहीं डाला था, div.right नाव right नैव। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक और क्लास बन गई जो कि है राइट नेविगेशन बार का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे इनपुट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनपुट, और यहाँ पर हम करते हैं हैश। दोस्तों हैश जो होता है वो आईडी के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। हम किसी एक को एक ही आईडी दे सकते हैं, जैसे कि आपका नाम होता है। बिल्कुल 10-15 लोग एक ही क्लास में तो एक ही नाम के नहीं हो सकते, सबका एक अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम एक आईडी देते हैं कि यूनिक आईडी, जो कि केवल उसी चीज़ को बताता है। तो चलिए इनपुट है, सर्च मैंने किया तो आप देख सकते हैं इनपुट यहाँ पर टैग बन गया, और जो सर्च था क्योंकि हमने हैश डाला था तो वो आईडी बन गया। अगर मैं यहाँ पर डॉट डालता तो ये क्लास बन जाती। ठीक है गाइस, तो क्लास यहाँ पर बन गई है। आप बिल्कुल टेंशन वेंशन मत लीजिए, है ना, बिल्कुल बिंदास देखिए, आपको समझ में आने लगे। जितना समझ आ रहा है आप बिल्कुल उस पर फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं बटन। ठीक है गाइस,
बटन। चलिए दोस्तों, मैं आपको इतना पहले दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या क्रिएट किया। हमने 9 बार क्रिएट किया, उसके अंदर नैव लिस्ट हमने बनाया जिसमें हमने लोगो और अपना ये लिस्ट सेट किया। अब हमने राइट नेविगेशन बार बनाया जिसके अंदर हमने एक सर्च बॉक्स डाला। इनपुट टाइप है हमारा टेक्स्ट जो है, और आईडी हमने दे दी इसको सर्च की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक सर्च बार यहाँ पर बन करके आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक बटन, BUTTON, बटन डॉट BTN की हम इसे दे देते हैं क्लास। ठीक है, बटन डॉट BTN, और हम इसे नाम दे देते हैं सर्च। ठीक है, तो सर्च जो है वो हमारे बटन का नाम हो गया। अगर मैं इसे मिटा दूंगा तो हमारे पास एक बटन तो आएगा बट वो बिना नाम के आएगा। चलिए हम फिर से ब्राउज़र ओपन करते हैं, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सर्च नाम का ये जो बटन है वो हमारे पास आ चुका है। बस तो इतना ही काम था HTML का, इसके अलावा कोई भी काम आपको HTML के अंदर नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही था। तो अब ये जो है दोस्तों, आगे मैं आपको इसका शॉर्टकट दे दूंगा कि आपको कैसे इन सब चीज़ों को जो है याद रखना है। तो चलिए अब हम काम करेंगे हमारे स्टाइल शीट पर। ठीक है, तो अब हम जाएंगे दोस्तों स्टाइल पर। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे स्टार। स्टार क्यों लगाएंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर है दोस्तों। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम कुछ ब्रैकेट्स डाल देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद में गाइस चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ ये जो हमने सेट किया है HTML से। तो इसमें पहले से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग जो होते हैं वो सेट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से हमें मार्जिन पैडिंग जो है ये इन दोनों के बीच में स्पेस वगैरह कुछ ऑलरेडी ऐड हुआ पड़ा है। हमें इन सब चीज़ों को पहले 0 करना है क्योंकि हम इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम खुद से ऐड करेंगे। तो हम मार्जिन को कर देते हैं 0, और दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर आप एंटर दबाएंगे तो आपका कर्सर जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर डाल देते हैं पैडिंग भी हम कर देते हैं 0, और हम इसे कर देते हैं सेव। तो अब आप देखिए हमने स्टाइल शीट यानी कि CSS जिसका नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट पर काम करना शुरू कर दिया है। तो जब हम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ सट गया क्योंकि हमने मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमने राइट और लेफ्ट दो नए बार क्रिएट करे थे। तो जो हमारा लेफ्ट नया बार है वो सब ये है लोगो और ये लिस्ट, और राइट में है हमारा सर्च बार यानी कि ये जो है ये यहाँ आना चाहिए। तो चलिए हम फिर से अपने विजुअल कोड एडिटर को ओपन करते हैं। और दोस्तों लाइव सर्वर का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर बस कोडिंग करते जाइए, उसे सेव करते जाइए, और वो सारी चीज़ें आपको अपने ब्राउज़र के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम जो है CSS पर काम करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट नैव बार को सबसे पहले, डॉट नैव बार इसलिए दोस्तों क्योंकि नैव बार जो है वो हमारा क्लास है। तो हम डॉट नैव बार यहाँ पर लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट यहाँ ऐड कर देंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हम एडिटिंग कर रहे हैं वो है हमारा ये वाला नैव बार। ठीक है दोस्तों, नैव बार पर हम एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड का जो इमेज है वो सबसे आखिरी में हम ऐड करेंगे दोस्तों, क्योंकि इमेज जो है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास यानी कि इस नैव बार के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं नैव बार के अंदर में है। तो चलिए हम स्टाइल शीट ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सबसे पहले हमारा जो डिस्प्ले है दोस्तों, डिस्प्ले को हम कर देते हैं फ्लैक्स। क्यों करेंगे फ्लैक्स, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये राइट नेविगेशन बार है, ये लेफ़्ट नेविगेशन बार है, ये दोनों जो है हमें बिल्कुल सीधी लाइन में चाहिए। इनके नैव बार के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, राइट लेफ्ट नैव बार, हमें इन दोनों को बिल्कुल सेम लाइन पर ले आना है। तो चलिए हम करते हैं डिस्प्ले को हम कर देते हैं दोस्तों फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स करने के बाद में अब हम इसे जो है ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सर्च बार है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम इसके अंदर टाइप करते हैं। अब हम थोड़ी जल्दी कोडिंग वगैरह करते जाते हैं, हम ज़्यादा कोड एक साथ लिख करके जो है इसे चेक कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डालते हैं अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं इसे। सेंटर करने के बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट जो है उसे भी कर देते हैं सेंटर। उसके बाद में आते हैं पोजीशन को हम कर देते हैं स्टिकी। दोस्तों पोजीशन स्टिकी करने का मतलब ये है कि आप अगर अपने जो है ब्राउज़र पर अगर स्क्रॉल भी करते हैं तो भी आपका नेविगेशन बार बिल्कुल वहाँ पर स्टिकी रहेगा, वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम टॉप से इसे कर देते हैं 0, और उसके बाद में दोस्तों हम जो है nav.list यहाँ पर, चलिए हम इस वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। ये जो टॉप से हमने 0 लिया था, चलिए हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पर हम जो है कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए हम जो है कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम किस पर काम करेंगे, हम काम करेंगे nav.list पर। ठीक है, हमने एक और क्लास बनाया था जो कि है nav.list। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने nav बार पर काम कर लिया, अब हम nav.list पर काम करने वाले हैं, .nav list पर। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या क्या डालेंगे, हम इसको विड्थ डालेंगे। विड्थ किस लिए दोस्तों, हम इसे कर देते हैं 50%। हमने इसको विड्थ दे दिया 50%। विड्थ मतलब लेफ्ट टू राइट जो इसका विड्थ है वो होगा 50%। इसके भी डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लैक्स, ठीक है गाइस, डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लैक्स। और जो इसका अलाइन आइटम है इसे भी हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है गाइस। चलिए हमने इतना कर लिया, अब इसे सेव करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा है लगने के लिए। चलिए हम आगे इस पर जो है कोडिंग वगैरह करते हैं। बाकी हमने जो है हमारे नैव लिस्ट को यहाँ पर से जो है 50% का विड्थ दे दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना लोगो वगैरह सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो लोगो है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो चलिए लोगो पर हम क्या क्या सेट करेंगे, हम इसको सेट कर देते हैं विड्थ। चलिए दोस्तों मैं रैंडमली कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सोच करके ऐड किया है कि इतना ही डालूंगा, जो भी मैंने दबा दिया, ठीक है। इसके डिस्प्ले को भी हम कर देंगे फ्लैक्स, ठीक है गाइस। इसका भी डिस्प्ले करते हैं फ्लैक्स। उसके बाद में लोगों के अंदर हम डालेंगे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर कर देते हैं सेंटर, एंड अलाइन आइटम को भी हम यहाँ पर कर देते हैं सेंटर, ठीक है गाइस। इतना कर लेने के बाद में हमारा जो लोगो है वो सेट हो गया। अब जो लोगो के अंदर जो इमेज है, लोगो हमारा क्लास है तो डॉट लोगो, उसके अंदर हमने इमेज डाला। इमेज के पहले जो है डॉट नहीं लगेगा, ठीक है। इसका हम विड्थ सेट कर देते हैं। चलिए हम इसे दे देते हैं 26%, ठीक है फ्रेंड्स। विड्थ हम दे देंगे 20%। चलिए हम इसके अंदर एक बॉर्डर ऐड करके देखते हैं कि हमारा जो लोगो है वो कितना ले रहा है। चलिए 2 पिक्सल हम इसे कर देते हैं सॉलिड रेड, ठीक है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं बॉर्डर रेडियस और मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बॉर्डर रेडियस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हमें से चलिए हम फिलहाल के लिए 5 पिक्सल डालकर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डालते हैं मार्जिन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। चलिए 20 पिक्सल। दोस्तों मैं रैंडमली कुछ भी दबा रहा हूँ, ऐसा नहीं इसका कोई मतलब है, लेकिन आप देख सकते हैं सारी की सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने इसे फ्लैक्स करा था तो ये बिल्कुल सीधे आ चुके हैं। हमने इसके अंदर बॉर्डर ऐड किया था। चलिए मैं इसे जूम करता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं मेरा जूम कितना % है। हो सकता है आपका जूम कम ज़्यादा हो तो भी आपको ये चीज़ें अलग अलग जगह पर नज़र आने लगेंगी, हो सकता है। अब देख सकते हैं हमने इसके अंदर जो है 5 पिक्सल का रेडियस ऐड किया था तो ये गोल हो गया। हमने इसके अंदर बॉर्डर ऐड किया था जो कि रेड था, हमने फ्लैक्स करा तो ये बिल्कुल सीधा हो गया। और हम जो है इसके अंदर चलिए हमने इसके अंदर जो है विड्थ वगैरह ऐड किया था तो ये बिल्कुल 50% विड्थ इसने ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं आगे, अब हम जो है वर्क करेंगे हमारे जो नैव लिस्ट के अंदर जो li हमने क्रिएट किया था, डॉट नैव लिस्ट, ठीक है। डॉट नैव लिस्ट li हमने यहाँ पर से ऐड करा। और उसके बाद में हम इसके अंदर देंगे लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे, ठीक है गाइस। लिस्ट स्टाइल जो है उसे नन कर देंगे हम। और उसके बाद में पैडिंग हम इसे दे देते हैं। चलिए पैडिंग हम दे देंगे इसे 26 पिक्सल्स, 26 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स। ओके यार, लंबे वीडियोस बनाने की आदत नहीं है ना, तो थोड़ी सी चलो कोई नहीं। डॉट नैव लिस्ट हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। उसके बाद में हम जो li है और li के अंदर a है, दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए मैं इसे एक बार और दिखाता हूँ। जैसे कि लोगो हमने पहले सेट करा, ठीक है। लोगो, फिर लोगो के अंदर इमेज, और इमेज के अंदर उसका जो li हमने सेट किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लास लोगो है, लोगो के अंदर जो हमारी इमेज है हमने उसके लिए विड्थ, पैडिंग वगैरह सब जो है सेट किया। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने इस li को सेट किया, ठीक है। इसका जो लिस्ट स्टाइल है हमने उसे कर दिया नन, यानी कि आप देखेंगे कि ये देखिए इसके अंदर जो है एक ये जो नीचे में अंडरलाइन है, हमने लिस्ट स्टाइल नन करके उसे हटा दिया। और जो हम यहाँ पर करने वाले हैं li के अंदर जो a है, क्योंकि ये हमारा एंकर टैग होता है a के अंदर हमने अबाउट लिखा है तो उसके सामने जो है दोस्तों कुछ गोला सा बन करके आ रहा है, ठीक है। तो उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट का हमारा डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देते हैं नन, कि भैया हमें कुछ भी नहीं चाहिए हमारे वर्ड के साथ में, ठीक है। हम यहाँ पर चलिए कलर ऐड कर देते हैं। कलर हम क्या डालना चाहिए, चलिए हम इसे कर देते हैं येलो ग्रीन, ठीक है। टेक्स्ट का जो कलर है वो हो जाएगा येलो ग्रीन। फॉन्ट का साइज हम दे देते हैं, चलिए फॉन्ट साइज हम यहाँ पर डालेंगे, इसे हम कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं फॉन्ट फैमिली। दोस्तों फॉन्ट फैमिली जो होती है वो बहुत सारे अलग अलग तरह की होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए सैंस सेरिफ डाल देता हूँ, नो मैटर, ठीक है। सैंस सेरिफ मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हम इतना करके जो है सेव करते हैं। अब आप देखेंगे काफ़ी सारे चेंजेस हमारे कोड में हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका कलर बदल गया, और उसके साथ ही साथ क्या हुआ,
इसका अंडरलाइन भी हट गया, इसके सामने जो डॉट डॉट थे वो भी हट गए, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग वगैरह भी सब आ चुकी है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम फिर से कोड में चलते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना सब जब आप कर लेंगे कंप्लीट, तो अब हम जो है अपने कोड के करीब करीब लास्ट तक आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम किस पर काम करेंगे, अब हम जो है राइट नेविगेशन बार को हमारा सेट कर लेते हैं। हमारे राइट नेविगेशन बार में क्या है, ये है हमारा राइट नेविगेशन बार। जो इतना एरिया है हमारा, कहना चाहिए जो हमारा इधर का जो एरिया है पूरा, ये हमारा राइट नेविगेशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम अपने जो है कोड के अंदर चलते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर। उप्स, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर अब हम सेट करते हैं हमारे राइट नेविगेशन बार को। ठीक है, तो डॉट राइट RHST डॉट राइट नेव। वैसे दोस्तों हम इसके अंदर हावर इफेक्ट भी ऐड करते हैं, बट वो मैं बाद में करूँगा ताकि आप जो है पहले मेन चीज़ों को समझ जाएँ। तो चलिए हम इसके अंदर विड्थ ऐड करते हैं। विड्थ हम इसको भी देंगे दोस्तों 50%। क्यों 50%? क्योंकि हमारा ये पूरा 100% है, हमने दोनों को 50-50 करके बांट दिया। ठीक है, ये 50 ले लिया, ये 50 ले लिया, हमारा 100% हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए विड्थ ऐड करने के बाद हम टेक्स्ट अलाइन और पैडिंग इसको दे देते हैं। तो हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन जो है इसे हम कर देते हैं दोस्तों राइट। राइट किस लिए करेंगे, ताकि ये जो है हमारा सेंटर पर है, ये देखिए ये हमारा सेंटर पर है, ये इधर आ जाएगा राइट में। चलिए मैं इसे कर देता हूँ सेव और देखेंगे आप ये जो है राइट में चला गया है। ठीक है दोस्तों, राइट में जाने के बाद में अब हमें यहाँ पर क्या ऐड कर देना चाहिए, पैडिंग हम यहाँ पर दे देते हैं। चलिए पैडिंग हम सबसे पहले दे देते हैं 0 और 0 देने के बाद में हम इसे दे देते हैं इसे दे देते हैं 23 पिक्सल। ठीक है गाइस, 23 पिक्सल देने के बाद में अब हम आगे देखते हैं सर्च। दोस्तों सर्च हमने दिया था ID। ठीक है, सर्च का जो हमारा बटन है हमने इसे दे दिया था ID। ठीक है, तो ID को हम क्या करते हैं, हम हैश से सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर डॉट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर हैश सर्च लगाएंगे और हैश सर्च करके हम जो है एंगल ब्रैकेट डाल देंगे। चलिए हम इसे भी दे देते हैं पैडिंग 5 पिक्सल का हम इसे पैडिंग दे देते हैं और इसका हम दे देते हैं दोस्तों, चलिए हम इसे देते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, हम इसे दे देते हैं दोस्तों बॉर्डर हम इसे देंगे रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हम इसे दे देते हैं दोस्तों 9 पिक्सल का। आप चाहें तो इसे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो इसके अंदर रेडियस वगैरह आ गई। और चलिए अगर हम इसे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो हम बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं रेड। ठीक है, रेड हम इसे दे देते हैं और फिर से ओपन करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है बैकग्राउंड का कलर वगैरह सब ऐड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसे सेव कर देता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। दोस्तों अगर आप कंट्रोल के साथ स्लैश दबाएंगे तो वो जो है आपका कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमारा जो मेन चीज़ था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही था, आप देख सकते हैं कितना हमने इसे सिर्फ 28 मिनट में, आधा घंटा भी नहीं हुआ, हमने इस कोड को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारा सर्च बार यहाँ पर बन करके आ चुका है। हमारे सामने होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये जो थोड़ा सा हम इसके सेट करेंगे तो ये भी एक लाइन में आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं फ़िलहाल इसे सेट करने के बजाय मैं इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो मेन चीज़ें थी वो आप फिलहाल यहाँ पर समझिए, तो हमने इसे मिटा दिया और अब आप देखेंगे बिल्कुल एक लाइन में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेट कर देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, अब दोस्तों बैकग्राउंड हम कैसे सेट करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने नया बार लिया, नया बार के अंदर हमने नैव लिस्ट, लोगो, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। तो अगर हम इसके मान लीजिए अगर हम नैव लिस्ट के अंदर हम इमेज वगैरह सेट कर देते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, वो हमारे जो है पूरे एरिया को यहाँ पर से कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो हम एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। तो हम जो है नया बार को भी किसी और कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम हेडर लेंगे। हेडर जो है दोस्तों एक कंटेनर होता है, एक टैग होता है कहना चाहिए। तो हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाल देते हैं, चलिए कंटेनर लिख देता हूँ मैं। चलिए कंटेनर, क्लास का नाम आप कुछ भी दीजिए, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हेडर डॉट कंटेनर मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने इसे कर दिया एंटर। ठीक है, तो चलिए मैं इसे पूरा कट कर देता हूँ क्योंकि हमें सब कुछ इस हेडर के अंदर में चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बॉडी के अंदर ही हमें काम करना है और नया बार जो है हमें अपने कंटेनर के अंदर चाहिए। तो हमने हेडर के मतलब नया बार के नीचे एंटर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है बैकग्राउंड इमेज सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे ऊपर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम सेट करेंगे
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर लिखें, आप सबसे नीचे भी चाहते तो आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम डॉट कंटेनर हम यहाँ पर करते हैं। दोस्तों डॉट कंटेनर हमने लिखा, एंगल ब्रैकेट दिया, और एंगल ब्रैकेट लिखने के बाद हम यहाँ पर चलिए बैकग्राउंड यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड हमने सर्च कर लिया। बैकग्राउंड के बाद हम लोगों ने डाल दिया यूआरएल इसलिए ताकि हम जो है अपने बैकग्राउंड का जो इमेज है उसका पाथ यहाँ पर डाल सकें। तो चलिए इमेजेस फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारा जो इमेज है वो पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको 2 बार डॉट भी लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसे पूरा मिटाता हूँ। 2 बार डॉट इसलिए दोस्तों क्योंकि हम हैं CSS में, यानी कि style.css में हम काम कर रहे हैं। अगर हम 2 बार यहाँ पर डॉट लगाएंगे और स्लैश लगाएंगे तो हम इस फोल्डर से बैक आ जाएंगे, और जब हम बैक आ जाएंगे तब हम इस इमेजेस वाले फोल्डर को देख पाएंगे। तो हम यहाँ पर इमेजेस टाइप करेंगे और हम फिर से स्लैश डालेंगे तो हम इमेजेस के अंदर घुस जाएंगे। तो यहाँ पर हम bg.jpg लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमने हमारे बैकग्राउंड इमेज को सही से सेट नहीं किया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसे दे देते हैं हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसे दे देते हैं हाइट हम कितना देंगे, देखिए हाइट हम दे देंगे 100 VH यानी कि वर्टिकल हाइट, यानी कि ये नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तरह से कवर कर लेगा। चलिए फिर से दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर से आ चुका है। ठीक है, अब हम इसे कर देते हैं बैकग्राउंड का जो साइज है दोस्तों। ठीक है, बैकग्राउंड का जो हमारा होगा यहाँ पर से साइज, उसे हम कर देते हैं कवर, यानी कि ये पूरे जो है हमारे बैकग्राउंड को कवर करे। बैकग्राउंड रिपीट हम कर देते हैं दोस्तों। कई बार जब आप इमेज डालते हैं तो वो कई बार से रिपीट हो जाते हैं, एक ही इमेज कई बार आपको देखने को मिलता है। तो हम डालेंगे बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट, ताकि वो बार बार रिपीट ना हो। चलिए हम इसे फिर से सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद में जब हम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल यहाँ पर सेट हो चुका है, और हमारा जो मेन्यू है वो सब यहाँ पर आ चुका है। बट हमारा जो ये है ये अच्छे से शो नहीं कर रहा। चलिए एग्जांपल के लिए मैं फ़िलहाल इसका जो कलर है उसे मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, तो ALI के अंदर जो हमने A सेट किया था, चलिए मैं इसे जो कर देता हूँ वाइट। चलिए हम इसे कर देते हैं वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर सेट करते ही ये जो है वाइट में आ गया। उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट ठीक है, पता तो चल रहा है कि हमने यहाँ पर डाला हुआ है। जब आप इसे बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे तब आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है हमने ऐड कर लिया, लेकिन यार जब हम इस पर माउस ले जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बड़ा एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर हॉवर इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेव लिस्ट के अंदर ALI है और उस ALI के अंदर हमारा A है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे एक हॉवर का इफेक्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेव लिस्ट के अंदर है हमारा ALI के अंदर है हमारा A, और A को जब हम हॉवर करेंगे, ठीक है, हॉवर जब हम इसे करेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका कलर बदल जाना चाहिए। जब हम इस पर क्या करें, हॉवर करें, तो हम डालेंगे RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो चलिए रेड को हम यहाँ पर डालते हैं 197। ठीक है, मतलब इसका जो कोड्स वगैरह है तो हम उसे डालते हैं 197, 194। दोस्तों कोड आपको गूगल पर जब आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर कलर डाल दिया, और अब हम इसे सेव करते हैं और फिर से ब्राउज़र पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे हम माउस इस पर लेके जाएंगे इसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। अब चाहे तो यहाँ पर एनिमेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको हर चीज़ करना सिखाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना यार, डोंट वरी। ठीक है, तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी हमने यहाँ पर से ऐड कर लिया। हमारा लोगो दोस्तों काफ़ी छोटा लग रहा है, चलिए हम लोगो पर भी थोड़ा वर्क करते हैं। लोगो की जो इमेज है, चलिए हम जो है लोगो का इमेज यहाँ पर से हम डाल देते हैं 45%। चलिए हम इसे करके देखते हैं। चलिए कोई नहीं, हम जो है इसके विड्थ को हम कर देते हैं 50%। ठीक है गाइस, अब हम इसे देखते हैं, ये जो है उतना अच्छा नहीं लग रहा। चलिए कोई नहीं, हमें जो है इसे कर देना चाहिए। चलिए मैं इसे कर देता हूँ 100 पिक्सल्स का। अब हम इसे चेक करते हैं दोस्तों, आप हर चीज़ डाल के देखते रहिएगा कि आपको जो है कोई चीज़ कैसा लग रहा है। चलिए हमारा जो लोगो है वो बड़ा हो चुका है, और इसका जो विड्थ है, विड्थ को चलिए मैं यहाँ से घटा देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 30%। और जो हमने इसके अंदर जो बॉर्डर का कलर डाला था उसे मैं कमेंट आउट करके जो है यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो आ गया। फिर हम इसके अंदर की स्पेसिंग को और भी कम कर सकते हैं।
तो ये जो है हमारा लोगो आ गया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी और सबके अंदर है हावर इफेक्ट। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कैसे दूसरे पेज पर पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स आगे आपको और भी बहुत कुछ सीखना है, बट अगर आपने इतना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने वेबसाइट बनाने की बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। अगर हो सकता है कि आप इस वीडियो से कंफ्यूज हुए हों, कहने का मतलब है दोस्तों हो सकता है आपने पहली बार इस कोडिंग को देखा हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो दोस्तों चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल हिंदी में कंप्लीट डिटेल इसके लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको कंप्लीट सिखाऊंगा एक एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।